तो बेटे की शादी हो गई होती है, लेकिन बेटी अभी कुंवारी होती है। तो जो साहूकार की बेटी होती है वो बहुत ज्यादा पाठ पूजा करती है, और तुलसी मैया की तो वो परम भगत होती है। सुबह शाम दिया जलाना, तुलसी मैया को जल देना, ये उसका रूटीन होती है। लेकिन जो उसकी भाभी है उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि पूरा दिन ये यही कुछ करती रहती है, तुलसी मैया को हार चढ़ा रही है, तुलसी मैया को कलीरा चढ़ा रही है, इसका यही काम है। वो कभी कभी बीच बीच में अपनी भाभी से ननद से लड़ाई भी करती है कि ये क्या करती रहती है तू पूरा दिन। लेकिन वो तुलसी मैया से बड़ा प्यार करती है, इसलिए वो तुलसी मैया की पूजा करती रहती है। ऐसे आस्ता आस्ता वो उसकी ननद बड़ी हो गई, तो आखिर वो शादी का दिन आ गया। तो इसने भाभी ने सोचा कि इस बार मैंने क्या करना है कि इसकी शादी में जितने भी बाराती आएंगे सबको तुलसी ही खिलाऊंगी, और जो तुलसी की मिट्टी विट्टी है वो ही इसको दहेज में भी दूंगी, कुछ नहीं दूंगी मैं इसको। तो पहले तो बाकियों ने सोचा कि ऐसे ही बोलती रहती है, ऐसे करेगी थोड़ी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बारात आई तो भाभी ने क्या किया, गमला उठाया तो बाहर लेके गई तुलसी जी का, और सबको बरातियों को एक एक पत्ती दी तुलसी मैया की, और बाकी गमला अपने बरामदे में फोड़ दिया। वहां पे मिट्टी बिखर गई, तो बोलती यही उठा के इसको दूंगी मैं। तो उसने क्या किया, जब बरातियों ने वो जब खाने लगे तो देखा वो पकवान बन गए। उन्होंने पेट भर के अच्छे से खाया। उन्होंने बोला कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा इन्होंने खाना बनाया हुआ था। तो उसको वो जो भाभी है उसको वो मिट्टी दिख रही है, लेकिन खाने वालों को वो पकवान दिख रहे हैं। तो जब उसने मिट्टी उठा के ननद को दी तो वो हीरे मोती थे। भाभी को वो मिट्टी दिख रही है, लेकिन वो थे हीरे मोती। तो जब वो गए चली गई घर तो सारे वाह वाह करने लगे, इसकी भाभी कितनी अच्छी है, कितना कुछ दिया है। भाभी ने सोचा मैंने तो इसको कुछ नहीं दिया, मैंने तो उसको गमला फोड़ा था तो मैंने मिट्टी दी है। तो उसको बाद में पता चला भाभी को कि वो जो तुलसी मैया की पूजा करती थी, इसलिए उसको वो सारा हीरे मोती बन गए। तो भाभी की एक बेटी होती है, तो वो बेटी को बोलती है जा तुलसी मैया की पूजा कर तू भी, तुलसी मैया की पूजा करने से बहुत कुछ मिलता है। तो बेटी बेचारी नादान होती है, उसका मन नहीं करता, तो लेकिन उसको जबरदस्ती पूजा कराती है। बोलती है जा पूजा कर, जल चढ़ा के आ, देख तेरी बुआ को कितना कुछ मिला था। लेकिन वो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो फिर उसकी अपनी बेटी भी बड़ी हो जाती है। तो इसने सोचा कि मैंने अपनी ननद के टाइम ऐसा किया था, तो अब दोबारा करूंगी तो इसको भी बड़े हीरे मोती मिल जाएंगे। उसने वैसा ही किया, लेकिन वो मिट्टी की मिट्टी रही और पत्ते के पत्ते रहे। बरातियों ने बड़ी लानत उसको भेजी, तू कैसी माँ है, तूने बेटी की शादी में ऐसे कर दिया। तो भाई बेचारा बोलता है कि तू बता ऐसे करती क्यों है। अब मैं जाऊंगा अपनी बहन के पास, तो उससे मैं क्षमा मांगूंगा, और मुझे उसके लिए कुछ डाल के दे, कुछ पोटली बना के दे अच्छा सा, तो मैं अपनी बहन को दूंगा। बहन खुश हो जाएगी तो हमारी बेटी को भी ब्लेसिंग मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। भाभी को फिर भी गुस्सा था। उसने क्या किया, गेहूं लिया, एक थैले में डाला और दे दिया भाई को, जा ये मेरे पास और कुछ भी नहीं है। भाई की शक्ल रोने वाली बन गई कि अब मैं गेहूं लेके इतने सालों के बाद बहन के घर जा रहा हूँ, गेहूं लेके जाऊंगा। लेकिन क्या करता, कोई चारा नहीं था, तो वो बैग उठा के चल पड़ा। चलते चलते जब वो रास्ते में पहुंचा, उसने बोला गेहूं लेके क्या जाना, बहन को बाहर बुलाऊंगा, वहीं से उससे माफी मांग लूंगा। यहाँ पे गाय है, गेहूं गाय को डाल देता हूँ। उसने क्या किया, वो बोरी, वो जो थैला था वो गाय के आगे उल्ट दिया। तो साथ में एक आदमी देख रहा था, बोलता ये तू क्या कर रहा है, ये हीरे जवाहरात गाय को क्यों डाल रहा है। बोलता हीरे जवाहरात तो नहीं मैंने लाई, मैंने तो ये लाया था, गेहूं लाई थे घर से। बोलते ये देख ना कितने कीमती मोती हैं, ये पता नहीं तेरे को गलत फहमी हुई है, वापस भर और जा बहन के घर। वो बहन के घर जाता है, बहन भाई बड़े खुश होते हैं, और बहन बोलती है कि भैया आप आए हो बड़ी श्रद्धा से, तो मैं तुलसी मैया की तो मैं नियमित पूजा करती ही करती हूँ, लेकिन मैं अपनी भतीजी के लिए भी प्रार्थना करूंगी कि मेरी भतीजी को भी सारी सुख सुविधा तुलसी माता दे। बोल तुलसी मैया की जय।